नवंबर 2015 में साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया के पास के समुद्र में एक डूबे हुए जहाज का मलबा मिलता है। यह शिपरैक अब समुद्री जीवों का घर बन चुका था और काफी बुरी हालत में था। दूर से बेकार सा कचरा नजर आने वाले इस जहाजी मलबे को जब और नजदीक से इन्वेस्टिगेट किया गया तो समुद्र तल पर पड़े हुए सोने चांदी और कीमती हीरों से भरे हुए कई बक्से बिखरे मिले। यह एक डूबा हुआ खजाना था और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि असल में यह एक स्पेनिश ट्रेड शिप था जो जून 1708 में ब्रिटिश फोर्सेस के साथ लड़ाई में डुबो दिया गया था और इसका नाम था सैन जोसे। आज के वैल्यूएशन के हिसाब से इस जहाज पर लगभग 17 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 15 खरब भारतीय रुपयों के बराबर खजाना लदा हुआ था। खरबों के खजाने वाला ये अकेला जहाज नहीं है जो समुद्र में पड़ा हुआ है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब पहली बार यूरोप से निकलकर अमेरिका में कदम रखा तो यूरोपियंस के लिए इतिहास का एक नया दरवाजा खुल गया। कोलंबस की इस खोज ने साउथ अमेरिका के नेचुरल रिसोर्सेज और माया और एज़टेक जैसी अमीर सभ्यताओं तक यूरोपियंस की पहुंच को बहुत आसान बना दिया था। इसका फायदा उठाते हुए स्पेनिश साम्राज्य ने साउथ अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बसाना या यूं कहें कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे साउथ अमेरिका की नेटिव सिविलाइजेशंस खत्म होने लगी। उनके खजानों और साउथ अमेरिका की माइंस पर अब स्पेन का कंट्रोल हो चुका था। अब कुछ ही समय में स्पेनिश कॉलोनीज के रहनुमाओं के पास सोना चांदी और बेशकीमती हीरे जवाहरात समेत अन्य मूल्यवान चीजों के रूप में एक बड़ा खजाना जमा होने लगा था और अब इस खजाने को जहाजों में भरकर स्पेन पहुंचाया जाने लगा। पेरू की सिल्वर माइन से दिन रात चांदी निकाली जाने लगी और कुछ ही सालों में लगभग 25,000 टन चांदी स्पेन आ चुकी थी और इसकी बदौलत स्पेनिश एम्पायर बहुत तेजी के साथ अमीर होने लगा। इस लूटमार को नाम दिया गया व्यापार का। 1516 से 1556 तक 40 इयर्स में ही इस साम्राज्य का रेवेन्यू 100 गुना तक बढ़ चुका था और अब यह यूरोप का सबसे अमीर राज्य बन चुका था। लेकिन दोस्तों, दौलत के साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये इंसान को जितनी ज्यादा मिलती है उतना ही उसका लालच भी बढ़ता जाता है और कुछ ऐसा ही होने लगा था स्पेनिश एम्पायर के साथ भी। उनका लालच भी अब दिनों दिन बढ़ने लगा था। धीरे धीरे खजाने से लदे हुए इन जहाजों का साइज बढ़ने लगा और अब एक एक जहाज में 800 टन तक सोना चांदी लादा जाने लगा था। यानी एक जहाज ही कई छोटे यूरोपियन राज्यों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा कीमती होता था। स्पेन के हाथ लगी इस आसान दौलत की वजह से यूरोप के अन्य राज्य अब उससे जलने लगे थे और खासकर ब्रिटेन की नेवी इस खजाने को लूटने की फिराक में रहने लगी। साथ ही साथ सुनसान समुद्र में तैरते इन खजाने से लदे जहाजों की बातें सुनकर समुद्री लुटेरों की जीभ भी अब लपलपाने लगी थी और वो भी मौका देखकर इन पर अटैक करने लगे। ऐसे किसी जहाज को लूटने में सफल रहने पर कितनी दौलत हाथ लग सकती थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंग्लैंड के फेमस पायरेट फ्रांकिस ड्रेक ने जब 1579 में स्पेन के किसी ऐसे ही जहाजी बेड़े को लूटा तो रातों रात वो ब्रिटेन का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने सरकार को इतना टैक्स दिया कि उसे नाइटहुड यानी सर की उपाधि दी गई और साथ ही साथ उसे सरकार में ऊंचा ओहदा भी दिया गया। इन खतरों को देखते हुए अब इन जहाजों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इनके साथ एक पूरी बटालियन अपने गोला बारूद के साथ चलने लगी। नतीजा यह हुआ कि बीच समुद्र में भयंकर लड़ाइयां होने लगी। कई बार दुश्मनों को भगा दिया जाता था तो कई बार ये जहाज लूट भी लिए जाते थे और कई बार ऐसा भी होता था जब किसी के हाथ कुछ नहीं लगता, ये जहाज समुद्र में डूब जाया करते थे। एक बार ये खजाना अगर डूब गया तो फिर इसे निकाल पाना किसी के बस की बात नहीं थी। यानी ये दौलत समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गई। इन दुश्मनों के हमलों से बच पाना तो फिर भी संभव था, लेकिन एक ऐसा दुश्मन भी मौजूद था जिसके बारे में ना ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कब हमला करेगा और ना ही ये कहा जा सकता था कि वो हमला कितना ताकतवर होने वाला है और उससे बचने का कोई रास्ता तो था ही नहीं। यानी एक बार इसकी चपेट में आ गए तो फिर बच पाना या ना बच पाना पूरी तरह से किस्मत के हाथों में था और वो खतरा था समुद्री तूफान। यूरोप और साउथ अमेरिका के बीच का अटलांटिक महासागर अपने भयंकर समुद्री हरिकेन्स के लिए हमेशा से बदनाम रहा है। हरिकेन्स आते हैं ये तो सबको पता था, लेकिन ये हरिकेन्स कब आएंगे और कितनी ताकत के साथ कहां पर अटैक करेंगे यह बता पाना उस जमाने में संभव नहीं था।
मौसम का खूब अंदाजा लगाकर चलने के बाद भी कई बार तूफान की चपेट में आकर ये जहाज डूब जाया करते थे। ऐसा ही एक फेमस जहाजी बेड़ा डूब गया था जुलाई 1715 में ईस्ट फ्लोरिडा कोस्ट के पास। इस पर लदी हुई दौलत का सही अंदाजा लगा पाना तो मुश्किल है, लेकिन एक रफ गैस ये बताती है कि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 100 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर रही होगी। स्पेनिश ट्रेजर फ्लीट ऑफ 1715 के नाम से पहचाने जाने वाले इस जहाजी बेड़े के 12 में से 11 जहाज उस तूफान में डूब गए थे और साथ ही साथ 1500 नाविकों ने भी अपनी जान गंवाई थी। उन 12 में से सिर्फ एक जहाजी बचा जो वापस लौटकर आ पाया और जिसने इस कहानी को बाकी लोगों को बताया। आज दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इस खजाने को ढूंढने में लगे रहते हैं और कई बार उनकी किस्मत साथ दे जाती है और वो रात ही रात एक ही झटके में करोड़पति बन जाते हैं। और अब तो कुछ प्राइवेट कंपनीज ने खजाने को ढूंढने को ही अपना बिजनेस बना लिया है और इनसे मिली हुई एक एक चीज को वो लाखों करोड़ों में नीलाम करते हैं। दोस्तों, ना तो अब साउथ अमेरिका में स्पेनिश कॉलोनीज मौजूद हैं और ना ही स्पेनिश साम्राज्य मौजूद है, लेकिन समुद्र में डूबे हुए ये खजाने आज भी वहीं पर पड़े हुए हैं। इन गुमनाम शिपरैक्स के बारे में ना किसी को सही कोई रिकॉर्ड पता है और ना ही इनकी लोकेशन किसी को पता है। एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से सरकारें भी छिपे हुए इन खजानों को ढूंढने में लगी रहती हैं। कई बार यह दौलत दो देशों के बीच तनाव का कारण आज भी बन जाती है। कोलंबिया के तट के पास 2015 में मिला सैन जोसे जहाज का मलबा इसका रीसेंट एग्जाम्पल है। इस 17 बिलियन यूएस डॉलर के खजाने को लेकर स्पेन और कोलंबिया दोनों की गवर्नमेंट्स आज आमने सामने आ चुकी हैं। स्पेन गवर्नमेंट का दावा है कि यह शिपरैक उनकी नेवी का हिस्सा है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ के अनुसार यह उनका हुआ, और वहीं दूसरी तरफ कोलंबिया सरकार का कहना है कि यह खजाना हमारे समुद्री सीमा में मिला है, इसलिए ऑब्वियसली इस पर हमारा हक है। और इस लड़ाई में अब एक अमेरिकी कंपनी भी घुस गई है जिसका दावा है कि 1981 में सबसे पहले उसने इस जहाज के मलबे का पता लगाया था, इसलिए उसे भी इस जहाज के खजाने में से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। फिलहाल ये कानूनी लड़ाई जारी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही, बने रहिए मेरे साथ।